क्या कहेंगे आप? जनता में आक्रोश है? आक्रोश नहीं है, ये आक्रोश कहाँ की है मैं जानता हूँ। इन्होंने कह रहे हैं डेमोक्रेसी नहीं है। अरे डेमोक्रेसी 1987 में, वो 75 में कहा गया था, 77 में जब लगाया था ना इमरजेंसी, और डाल दिया था जेल में। और जो राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के कहते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। अरे कहते हैं लोग लोकतंत्र खतरे में है। ये तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। अरे लोकतंत्र खतरे में 84 में नहीं दिखाई पड़ा? 84 में भी लोकतंत्र खतरे में थी ना, कत्लेआम हुआ, इतने न जाने कितने हत्याएं हुई, कितने लड़ाई झगड़े हुए, सब लोकतंत्र नहीं खतरे में था। अब जब 10 साल में सुकून की जिंदगी मोदी जी के राज में लोग जी रहे हैं, तो इनको लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र खतरे नहीं है, पार्टी इनके खतरे में चली गई, इसलिए लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। 75 की कह रहे हैं कि आज के डेट में लोग सुकून से जिंदगी जी। मैं बता रहा हूँ ना, 75 की बात कर रहे हैं, चलो पुरानी बात आ गई। तो इन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगी थी, उस इमरजेंसी लगाने का खामियाजा इंदिरा जी को भुगतना पड़ा था ना। 77 के आम चुनाव में बाहर हो गई थी ना, जनता पार्टी की सरकार बनी, जाहिर बात है लोगों को नहीं पसंद आया उनका तानाशाही रवैया। वही हाल आज पलट के यहाँ पर वापस आ गए 2024 में। अब मोदी जी का तानाशाही रवैया लोगों को वापस नहीं आ रहा। लोगों के पास वोटिंग अधिकार है, भेज देंगे वापस उन्हें गुजरात, उनके गृह प्रदेश, जाइए आप मौज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ तो वही पीएम मोदी के साथ भी होने वाला है। अगर मोदी जी ये काम करे होते, लोकतंत्र का अपमान किए होते, अगर लोकतंत्र का उन्होंने गला घोटे होते, तो 2014 के बाद 19 में ही नहीं जीतते, 19 में हार जाते। 19 में अच्छा काम करे तो फिर 2024 के लिए आए। अब फिर 2024 में देश की जनता ने ऐसे नहीं उनको अपना परिवार माना है, उन्होंने अच्छा काम करे हैं, गरीबों के लिए काम करें, महिलाओं के लिए काम करें, मजदूरों के लिए काम करें, किसानों के लिए काम करें, हर वर्ग के लिए काम करें, तभी तो 400 पार के नारा दे रहे हैं। अब शर्मा जी को तो गले आएगा नहीं, क्योंकि इनके पार्टी एक पार्टी होता है जो कम से कम अपनी बात तो रखता है, जो मैं भी 200 सीट जीतूंगा, 172 सीट जीतूंगा, 300 सीट जीतूंगा, वो भी नहीं नदारत हो रही है। किसी विपक्षी के पास ये औकात नहीं है कि जो खड़े होकर के कहे कि मैं 150 सीट जीतूंगा। वो विपक्ष कहाँ है? कोई विपक्ष नहीं है। मोदी जी के टाइम में सिर्फ एक ही है, वो देख रहा है विपक्ष कि मैं हारा हुआ। जिस बारात में दुल्हा नहीं, लोग गांव में बारात देखने जाते, बारात देखने नहीं जाता, दुल्हा को देखने जाता है। और जिसके दुल्हा को पता नहीं, उस पार्टी पर कौन भरोसा करेगा? जो जनमानस की बात नहीं उठाए, हमेशा राष्ट्र विरोधी बात करे, जिसके कोई दम नहीं, कोई सकारात्मक सोच नहीं, देश में काम करने की रोड मैप नहीं, कोई व्यवस्था के लायक नहीं, उसको देश की जनता चुनेगी। उसको तो नकार दिया है। क्या कहेंगे शर्मा जी आप? अब इन्होंने बात करी कि जनता ने उनको 2014 में भी चुना, 2019 में भी चुना। इनके कहने के मुताबिक उन्होंने बहुत अच्छे काम करे, इसलिए 2014 में चुना और 2019 में रिपीट करा। उन्हें 2 बार रिपीट करा, यानी अच्छे काम करे। तो भाई साहब आप एक मुझे जवाब दीजिए, 1951 में हमारे भारत के पहले आम चुनाव हुए थे। 1951 से लेकर 1977 तक, जब तक जनता पार्टी का राज नहीं आया था, लगातार कांग्रेस थी ना। 27 साल इसका मतलब कांग्रेस ने बढ़िया काम करा ना, तभी लगातार लोगों ने उन्हें रिपीट करा। 2.5 साल जनता पार्टी का शासन रहा, 77 से 80 तक। जनता पार्टी के शासन में लोग 2.5 साल में ही उब गए, लात मार के उन्हें बाहर निकाल दिया। 80 से 84 तक फिर कांग्रेस का शासन रहा। 84 में फिर आम चुनाव हुए, 414 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़े बहुमत के साथ आई। लेकिन उन्होंने कभी संविधान बदलने की बात नहीं करी। 404 सीटें उन्हें मिली थी, 10 सीटें उपचुनाव में नहीं थी। 414 सीट टोटल मिली थी 84 के चुनाव में। 84 से 79 तक लगातार का रहे प्रधानमंत्री राजीव गांधी। 79 में उसके बाद जब वो बोफोर्स घोटाले के झूठ फूट फैले, सब आए, बीपी सिंह साहब हमारे बने। 2 साल में हालत क्या हुई? 89 से 91 में सत्ता वापस चली गई। 92 में फिर चुनाव हुए, 92 से 96 तक फिर लगातार पीवी नरसिम्हा राव सिंह का शासन था, कांग्रेस फिर सत्ता में आई। उसके बाद अटल बिहारी जी ने फिर 6 साल शासन करा। 6 साल के बाद फिर 10 साल कांग्रेस शासन में आई। तो इसका मतलब इनसे ज़्यादा काम तो कांग्रेस ने अच्छा करा ना, तभी लोगों ने उसे चुना ना वापस। आप तो सिर्फ 2 टर्म का दे रहे हो, मैं तो आपको 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म की। ये कह रहे हैं कि आप 2 टर्म में काउंट करा रहे हैं, 6 टर्म काउंट करा रहे हैं। कांग्रेस 54 साल शासन करी। अगर 54 साल में काम किया होता, 70 से 54 पे आ गया। मैं कहता हूँ कांग्रेस की पर्सनल कर रहा हूँ, पर्सनल कांग्रेस की कर रहा हूँ, पर्सनल कांग्रेस पार्टी की 54 साल देश में शासन रहा। अगर कांग्रेस चाहती तो आज ये देश जो 10 साल में मोदी जी इस परफॉर्मेंस के साथ देश को आगे बढ़ाया है, काम किया है, अगर कांग्रेस ने करा होता या करता, अभी भी कांग्रेस अगर होती तो 100 साल लगते, 100 साल लगते कांग्रेस को करने में, जितने काम मोदी जी ने 10 साल में किया है। इस बात का इन्हें कोई जवाब नहीं है। इनके पास सिर्फ एक ही जवाब है, एक ही जवाब। बिल्कुल जो अपने पार्टी को जो देखते हैं ना डूबती हुई नाव है, उस पर कोई आज सहारा नहीं दे रहा है। तो उस बात को थोपने के लिए मोदी जी पर ये कहेंगे मोदी जी कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी को काम को जो देश की जनता है उसको विकास के नजरिए से देखता है, और कांग्रेस उसको विनाश के नजरिए से देखती है। तो फर्क तो साफ है। अब हो गया आपकी बात, फर्क है बिल्कुल। कह रहे हैं कि हाँ जी, जनता की बात इन्होंने करी, मैं कांग्रेस की बात करता हूँ कि जो मोदी जी ने 10 साल में कर दिया वो वास्तव में कांग्रेस ने नहीं करा।
मैं मानने वाली बात है। 10 साल में मोदी जी के शासनकाल में पहली बार ऐसा हुआ 75 सालों के संसदीय इतिहास में कि एक बीजेपी का सांसद भरी संसद में खड़ा होकर मुल्ला, कटुआ, उग्रवादी, भड़ुआ, बैठ जावे, नीचे बैठ जा, पहली बार हुआ। दानिश अली के खिलाफ। हाँ जी, दानिश अली के खिलाफ, याद है ना आपको, सबको याद है। 75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ, मोदी जी के राज में पहली बार हुआ। मोदी जी के राज में पहली बार ऐसा हुआ कि मणिपुर में बहन बेटियों की निर्वस्त्र परेड कराई गई और मोदी जी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। कभी जाके उनके सिर पे हाथ नहीं फेरा, बेटियों तुम्हारे साथ गलत हुआ, मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ, यहाँ आज के बाद कुछ नहीं होगा। बदले में मणिपुर को मिला क्या है? इंटरनेट वहाँ पे बैन है, लगातार वहाँ पे अभी भी हत्याएं हो रही हैं, लगातार सशस्त्र बल तक की हालत ये है कि कम से कम 1 से 1.5 कंपनी जाती है, कम से कम 100-150 सशस्त्र बल वाले अपने हथियार लेके इकट्ठे होकर तब वो पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं। वहाँ हालत ये है कि 2 पुलिस वाले अगर चाहें तो वो गश्त नहीं लगा सकते, इतनी हालत वहाँ पे खराब है। 75 सालों के इतिहास में ये 10 सालों में नहीं हुआ था, 75 साल, आज 10 सालों में मोदी जी के राज में ये पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद महंगाई का तो खैर आसमानी छुरी है, उसकी तो खैर कोई कह ही नहीं सकते, उसको आप मानोगे ही नहीं, महंगाई अभी कभी नहीं मानोगे, ये 10 सालों में कभी नहीं हुआ। ठीक है जी। तीसरी चीज और किसे क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा 10 सालों में पहली बार है, बहुत दिन से नहीं कह सकता। ये कह रहे हैं कि आप लोग महंगाई की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, आप लोगों के राज में, मेरी बात सुन लीजिए, आप लोगों के राज में केवल जो है भेदभाव बढ़ा है, हिंदू मुस्लिम हुआ, ये कह रहे हैं शर्मा जी। भेदभाव घटा है, तभी सब धर्मों के वोट से ही मोदी जी जीते हैं और सब धर्मों के वोट से फिर जीतेंगे। कोई धर्म आज जितनी योजनाएं हैं उसमें कोई है जो किसी धर्म को मिलता है, किसी धर्म को नहीं मिलता, सब धर्म को। आज सुनो, अब इन्होंने अभी मणिपुर की बात करे, मणिपुर के बात करते 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 कितने चुनाव भी निपट गए, क्या मिला कांग्रेस को? झुंझुना, कुछ नहीं मिला। उसके बाद मणिपुर में बार बार करे इन्होंने, मणिपुर में बार बार करे, मणिपुर में बार बार संदेश खाली पर इनकी आवाज नहीं खुलती, झारखंड पर इनकी आवाज नहीं खुलती, राजस्थान पर इनकी, प्रियंका कहती है मैं बेटी हूँ, बेटी करूंगा, लेकिन जब राजस्थान में घटना हुआ वहाँ नहीं गई प्रियंका गांधी। अरे शर्मा जी, कांग्रेस की चरित्र, कांग्रेस की नीति से देश की जनता ऊब गई है, तुम्हारे खत्म हो गए, अब कुछ नहीं है देश में। अब रही बात संदेश खाली, वहाँ नहीं बोलेंगे, मणिपुर में नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जहाँ विदेशी महिला के साथ झारखंड में हुआ, उस पर एक बार कांग्रेस पार्टी का कोई बयान नहीं आया, क्यों? मेरे वोट में खसक जाएंगे। रही बात आप संसद की बात करें, संसद है, देश की गरिमा है, वहाँ आप जो संसद के भवन के अंदर जाकर के आप राष्ट्रगान नहीं करोगे और एक प्रधानमंत्री को आप खुलेआम गाली दोगे, सुनो, कितने राष्ट्रगान नहीं किया संसद में? मैं जानता हूँ, नाम लेके बात करें, नाम लेके बात करें, किसने संसद में राष्ट्रगान किस लिए दी गई थी? अरे गाली दिया, वो प्रधानमंत्री पर में गलत करा था बयान, उस पर क्या बोला था उन्होंने? गालियां दी थी, बयान बता दीजिए। अब वो इधर देखो, आपको सुनो, विधुरी जी की बात कैमरा में कैद हो गई, लेकिन उनकी बात नहीं कैद हुई, बोला था वो बात तो नहीं हुई, तो ये बात तो सुनना पड़ा। फिर आप वहाँ बैठ करके राष्ट्रगान नहीं करोगे, भारत माता की जय नहीं करोगे, ये सब देश में अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश है ये, संविधान से चलेगा और तरीके से चलेगा। अब जो कांग्रेस अव्यवस्था फैला रखी थी देश के अंदर, अब वो नहीं चलेगा। सुनिए, बिल्कुल आज 10 साल के अंदर कोई इतनी बड़ी घटना हुई है? कोई कौन सी घटना? अपहरण हुआ है, हवाई जहाज अपहरण या बम विस्फोट हुआ है? ये कब होते? शांति से जी रहा है। आज 10 साल के अंदर, आज मोदी जी के राज शासन काल में सेना मजबूत, देश मजबूत, किसान मजबूत, महिला मजबूत, हर चीज मजबूत हुई है। इसलिए कांग्रेस को भानी पड़ गया और कांग्रेस देश की मुख्य धारा से कट गया और बैकफुट पे खड़ा हो गया कांग्रेस। कांग्रेस आने वाला नहीं। जानकारी के लिए बता दे, बेंगलुरु, एक मिनट मैं बोलता हूँ, अभी ये पिछले महीने बेंगलुरु में बम ब्लास्ट हुआ था ना, कैफे में, कौन पकड़ा गया है? सुनिए ध्यान से सुनिए, अभी सुनिए, इधर कान देके, इधर उधर मत देखो। अभी पिछले महीने बेंगलुरु में बम ब्लास्ट हुआ था ना कैफे में, कौन पकड़ा गया? साईं प्रसाद। कौन है? बीजेपी का कार्यकर्ता। जहाँ बीजेपी सत्ता में नहीं होती है ना, वहीं ये काम कराती है। जब बीजेपी सत्ता में थी तो कंधार हाईजैक कराया, छोड़ने कौन गए थे? छोड़ने, आतंकवादी को छोड़ने कौन गए थे साहब? जगमोहन साहब गए थे ना, और वो जसवंत सिंह गए थे ना साथ में, है ना। रुबीना सईद अपहरण कांड हुआ था, किसके राज में हुआ था? बीजेपी के राज में हुआ था। संसद पे हमला किसके राज में हुआ था? बीजेपी के राज में हुआ था। पठानकोट हमला किसके राज में हुआ था? बीजेपी के राज में हुआ था। उड़ी हमला किसके राज में हुआ था? बीजेपी के राज में हुआ था। पुलवामा अटैक किसके राज में हुआ? सबसे बड़ा आज तक का पुलवामा अटैक किसके राज में हुआ? बीजेपी के राज में। ये जितने क्या बात करते हो यार, जितने तथ्य रखा करो। ये जितने पाले पोसे आतंकवादी और जितने ये सब थे अलगाववादी, सब कांग्रेस ने पाला पोसा था। उसको खत्म करने में समय लगता है और मोदी जी ने 10 साल के अंदर सारे चीज को खत्म किया। आज जो पाकिस्तान
कश्मीर मांगता था, आज आटा मांग रहा है। ये मोदी जी के देना है, कांग्रेस के दिन नहीं है। कांग्रेस